आज इस कैबिनेट की मीटिंग का आगाज़ एक अच्छी खबर से है कि हमारा जो पॉलिसी रेट जो है उसमें 2% की स्टेट बैंक ने कमी की है, जिससे कि यकीनन कारोबार को और ज़राअत को, हमारी मईशत को फ़ायदा पहुँचेगा। पाकिस्तान की मईशत को इंशाअल्लाह 4 चांद लगेंगे। IMF के हवाले से हमने अपनी पूरी कोशिश करके उनके साथ जो भी उनकी हमारे साथ गुफ्तगू थी वो एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 2% कम कर दी। पॉलिसी रेट 19.5% से कम करके 17.5% कर दिया। वज़ीर आज़म ने शरह सूद में कमी को शाइन करार दे दी। शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार और मईशत को फायदा पहुंचेगा। शरह सूद सिंगल डिजिट में आ जाए तो मईशत को 4 चांद लग जाएंगे। IMF के साथ बातचीत मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रही है। दोस्त ममालिक ने भरपूर साथ दिया। रोज कर्जे मांगने से अहमियत कम होगी। हमें कर्जों से जान छुड़ाकर अपने पांव पर खड़ा होना होगा। मुल्क की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी, 7 अरब डॉलर कर्ज की राह में, रुकावटें दूर। IMF ने पाकिस्तान के लिए एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास तलब कर लिया। आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान की कर्ज दरखास्त का 25 सितंबर को जायजा लेगा। स्टाफ लेवल मुआहदे के तहत IMF ने 7 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी दी थी। कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत 37 माह मुकर्रर है। ऑनरेबल स्पीकर से एक उनसे अप्रूवल ली जाती है। वो जो तमाम एक प्रोसीजर लिखा हुआ है, उस प्रोसीजर के मुताबिक इफ समवन इज नॉमिनेटेड किसी चीज में भी, तो नो वन इज अबव द लॉ। मुझे आप सब की बातों से लग रहा है कि शायद मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। जिस तरह कहा जा रहा है कि जी किसी ने कहा इजाज़त दी नहीं दी, तो मुझे भी मेरा ख्याल है अंदर जाके सोचना चाहिए कि क्या मुझे भी यहाँ रहना चाहिए या नहीं। अगर आपके जहन में ये बात है तो फिर मुझे भी सोचना पड़ेगा इसका। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी। अय्याज सादिक ने स्पीकरशिप छोड़ने की धमकी दे दी। कौमी असेंबली के इजलास में कहा, आप सबकी बातों से लगता है जैसे जिम्मेदार मैं हूं। आप लोगों को अंदाजा नहीं मुझ पर किस हद तक दबाव है। मुझे सोचना पड़ेगा यहां रहना है या नहीं। गुज़श्ता रोज IG इस्लामाबाद ने बयान दिया था, तमाम गिरफ्तारियां स्पीकर की इजाजत से कानूनी तकाजों के बाद हुई। कोई भी कानून से बालातर नहीं है। ये वन वे ट्रैफिक जो है ये इनके सर्कल सुनने आए कोई अपने मालिक में तो नजर दबाए। इन्होंने क्या किया है? शख्स जो है सारा दिन मिन्नतें करता रहा कि मेरी बीवी से बात करा दो या मैं मुझे उसका हाल पूछ लेने दो। उसको नहीं करने दिया। उनका नाम लेना सर। पर्चा राना से मैंने हेरोइन के पर्चे की सबसे पहले मजम्मत मैंने की थी। मैंने आपको बात नहीं कर रहा। मैं आपको से दीजिए सर पकड़ना चाहिए वाला। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैं उस 4 साल की हुक्मरानी की बात कर रहा हूँ। PTI अरकान असेंबली की गिरफ्तारी पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का पहला इजलास। ख्वाजा आसिफ की PTI अरकान से तल्ख कलामी और वॉकआउट। हम यहां बातें सुनने नहीं आए। हमने भी 4 साल भुगता है, जो बोया है वही काटोगे। ऐसी बातें की गई तो मैं कमेटी का हिस्सा नहीं बन सकता। IG को गिरफ्तारियों की जुर्रत कैसे हुई? आए इस ऐवान को ताला लगा देते हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असेंबली इजलास में मुतालिबा। असद कैसर ने कहा, इनकी गलत फहमी है, इससे कोई डर जाएगा। प्रोडक्शन ऑर्डर पर रिहा PTI के गिरफ्तार अरकान की स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात। गिरफ्तारियों की तफसीलात से आगाह किया। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर शुक्रिया अदा किया। ऑपोजिशन अरकान का स्पीकर की जानिब से पेश की गई चाय पीने से इनकार। कहा, हम यहाँ चाय पीने नहीं आए, हमारे मेंबरान को दहशत गर्दों की तरह घसीट कर ले जाया गया। पार्लिमानी तारीख में इस रात को स्याह रात के तौर पर याद रखा जाएगा।
पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम गिरफ्तार अरकान असम्बली को जुडिशल कर दिया। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। ट्रायल कोर्ट ने अपने ऑर्डर में रिमांड की कोई वजूहात नहीं लिखी। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने से बुरा तासुर जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, क्या बुरा तासुर जाएगा, वजाहत करें। आप जिस्मानी रिमांड के फैसले का कैसे दिफा करेंगे? केस की समाअत कल फिर होगी। पार्लियामेंट में जो हुआ काबिल मजम्मत, गिरफ्तारियों की तहकीकात होनी चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मुतालबा। कहा पीटीआई दौर में अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। मुझे 75 साल की उम्र में हथकड़ी लगाकर खड़ा किया गया। काश उस वक्त कोई आइन की आवाज उठाता। किसी ने कहा गलत हुआ। ये वो फसल है जो आपने बोई और हम काट रहे हैं। कभी किसी को गाली देते हैं, कभी किसी को बुरा भला कहते हैं। आप सिर्फ तोड़ फोड़, जलाओ घेराव कर सकते हैं, इनकलाब नहीं ला सकते। किसी इदारे में एक्सटेंशन की हिमायत नहीं करेंगे। मुद्दत मुलाजमत में तोसी आर्मी चीफ की भी गलत, चीफ जस्टिस की भी गलत। फौज, अदलिया और ब्यूरोक्रेसी को यह हक हासिल है तो पार्लियामेंट को भी दिया जाए। 5 साल के बाद हमें भी 5 बरस की एक्सटेंशन दी जाए। मौलाना ने कौमी असम्बली का माहौल गर्मा दिया। स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा आइन में लिखा है फौज और अदलिया पर तनकीद नहीं कर सकते। जिस पर फजलुर रहमान ने जवाब दिया इस्लाह के लिए बात तो कर सकते हैं ना। तब्दीली लानी है तो निजाम को तब्दील करें, पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना होगा। पार्लियामेंट से पीटीआई अरकान की गिरफ्तारी की मजम्मत। बेहतर होता ऐवान को एहतजाजन 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता। सरबराह JUI ने पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास में अहम इंकशाफात भी कर दिए। कहा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अलहदगी के नारे लग रहे हैं। डेरा इस्माइल खान में मेरे घर के बाहर तालिबान बैठे हैं। बाज इलाकों में पाकिस्तान का झंडा लगाया जा सकता है, ना लहराया जा सकता है। हुकूमत बताए कि उसकी रिट कहां पर है। आज CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया था। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए, जिस रास्ते के ऊपर CM KP जो है खुद चल रहे हैं और साथ अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का ऐलान विफाक पर हमला करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किस हैसियत में अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का बयान दिया। कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा अली अमीन गंडापुर का बयान ज़हर कातिल, मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया। ये बयान जलसे की गई तकरीर का तसलसल है। पीटीआई के दौर में मुझ पर आर्टिकल 6 लगाया गया, तब इन्हें जमहूरियत याद नहीं आई। जो रिवायात पीटीआई ने कायम की खत्म होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुतनाज़ तकरीर। सिंध असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका इदारे को पीटीआई के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ पर कानून के तहत जुर्माने आयद किए जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ख़वातीन और सहाफ़ियों के खिलाफ तौहीन आमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया। खत का मतन। पीटीआई का कल का एहतजाज मौखर करने का ऐलान। सलमान अकरम राजा ने कहा फोकस 22 सितंबर के लाहौर जलसे पर है। जबर और धौंस से आईनी तरमीम कराने की हर सतह पर मज़ाहमत की जाएगी। हम खौफज़दा नहीं, जेल हमारी और हम जेल के मुंतज़िर हैं। टकराव नहीं चाहते, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसके बाद टकराव के बगैर कोई रास्ता नहीं। ये कौम के ज़मीर के मामलात हैं। अगर ऐसे आईनी तरमीम की गई तो क्या आवाम कबूल कर लेंगे?
बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेरे गौर है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। वज़रा की तरफ से बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल दरखास्त गुजार और अदलिया के लिए बाइस फिक्र है। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुताल्लिक फैसला मौजूद है। जवाब दें, क्या बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेरे गौर है? अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरखास्त गैर मुअस्सर हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ है तो फिर केस को सुनकर फैसला करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने हुकूमती मौक़िफ़ लेने की यकीन दहानी करा दी। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी पीटीआई की बरियत की दरखास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत का वकला सफाई को कल हर सूरत नायब तफ्तीशी अफसर पर जिराह करने का हुक्म। नायब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। बानी पीटीआई ने काबीना को मिसगाइड किया। काबीना के सामने £190 मिलियन से मुताल्लिक असल हक़ाइक़ को छुपाया गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। तोशाखाना केस 2 में अहम पेशरफ्त। तहकीकात के लिए FIA की 3 रुकनी JIT तश्कील। बानी पीटीआई को 16 सितंबर को तलब कर लिया। नैब से भी केस का तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। बानी को पेश ना किया गया तो JIT अडयाला जेल में पूछगछ करेगी। फैसल वार्डा मुस्तफ़ा कमाल तौहीन अदालत केस। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया चैनल्स की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल कर ली। मीडिया चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी गई। TV चैनल्स खुद एहतसाबी का अमल भी बेहतर बनाएंगे। PBA ने अदालत को यकीन दहानी करा दी। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर की तकरीर को नामुनासिब करार दे दिया। कहा, अली अमीन जो शेख खिताबत में कुछ ज्यादा ही बोल गए। उन्हें जलसे में मीडिया के लिए ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। पहले ही कह चुका, सहाफ़ी जिस दबाव में काम कर रहे हैं वो जिहाद है। एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर जलसा मुलतवी किया था। असेंबलियों से लोगों को उठाया गया। 8 सितंबर के जलसे में रुकावटें डाली गईं। अडयाला जेल के कैदी की शैतानी सोच। सूबों को आपस में लड़ाना है। एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे पर चढ़ाई की बातें करके बगावत को हवा दे रहा है। पहली बगावत नाकाम हुई, उसके समरात अभी तक मुल्क और उनकी जमात भुगत रही है। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है, मरीम नवाज के मुतालिक गलाजत बकने से कबल अपने घर की खवातीन का ही ख्याल कर लेते। मरीम नवाज मुखालिफिन की बजाय सूबे के 11 करोड़ आवाम की खिदमत कर रही हैं। वज़ीर IT शिजा फातिमा का एक बार फिर मुल्क में इंटरनेट की स्पीड सुस्त होने का एतराफ़। साइबर प्राइवेसी को यकीनी बनाने का अज़्म। शिजा फातिमा ने कहा, नेट की रफ्तार ऐसी नहीं जैसी होनी चाहिए। मसाइल हल करने के लिए मुसलसल IT एंड टेलीकॉम सेक्टर से राबते में हैं। डेटा प्रोटेक्शन का कानून ला रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। 16 सितंबर से पेट्रोल की कीमत में ₹11.74 फी लीटर कमी मुतवक्के। डीजल की कीमत में भी ₹11.91 फी लीटर कमी हो सकती है। टैक्स वसूलियों का शॉर्टफॉल। FBR ने मिनी बजट की तैयारियां शुरू कर दी। नॉन फाइलर्स के खिलाफ इकदामात उठाने पर गौर। टैक्स ना दहिंदगान के अकाउंट्स मुंजमद। गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। 5 लाख से 10 लाख तक टैक्स की अदम अदायगी पर बिजली और गैस की सहूलियात मुनक़ते कर दी जाएंगी। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के एजेंडे के लिए पुरअज़्म है। SCO कॉन्फ्रेंस का एजेंडा बगैर किसी एतराज़ के मंजूर किया गया। हुकूमत कौम की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का तकरीब से खिताब। कहा, चीन के नायब वज़ीर तिजारत ने चीन SCO ममालिक से तिजारती ताल्लुकात को अहमियत दी है। तिजारत के लिए तमाम रुकन ममालिक को अपना किरदार अदा करना होगा। सिंध हुकूमत ने इलेक्ट्रिक टैक्सियों के लिए कोशिशें तेज कर दी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन से चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी के नुमाइंदों की मुलाकात। इलेक्ट्रिक टैक्सियां मुतारिफ कराने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा, इलेक्ट्रिक टैक्सी से लोगों को महफूज और जदीद सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी।
वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब पुलिस को आवाम की हकीकी मुहाफिज बनाने का आज़म, आवाम से बेहतर रवैया यकीनी बनाने के लिए पुलिस जवानों को बॉडी कैम से लैस करने के मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज। पुलिस अफसरों और एहलकारों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा के शिमाली और सेंट्रल अजला में दहशतगर्दी वाकयात कम हुए, जुनूबी अजला में कामयाब ऑपरेशन किए गए। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, लकी मरवत में टीपू गिल के दामाद मोहसिन कादिर, बाली, अब्दुल रहीम और दीगर कमांडर्स मारे गए। अवाम, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने मिलकर काम किया। NA 171 रहीम यार खान में ज़िमनी इलेक्शन, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 70,293 वोट लेकर पहले नंबर पर। PTI के हिमायत याफ्ता हसन मुस्तफ़ा 22,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। ताहिर रशीदुद्दीन के डेरे पर जश्न का समा, जियालों के ढोल की थाप पर भंगड़े, खूब मिठाइयाँ।